Everyone, welcome to the Herlene's Learning Hub and Motivation channel. So today we have to learn about a new topic. First of all, I hope you are in your home. मुझे पता है अभी आप घर में अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिएगा करिए और इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा भी आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जो आई होप आपको भी अच्छा लगने वाला है। इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ये भी सीखने को मिलेगा, चाहे कोई बुरा है चाहे कोई अच्छा है, हमें सबकी सपोर्ट करनी चाहिए। उसने हमारे साथ कितना भी कुछ किया हो ना, तब भी हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है भी हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। तो किसी की सपोर्ट से अगर हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर हमारी सपोर्ट से कोई आगे बढ़ सकता है तो उसे सपोर्ट भी किया कीजिए। ठीक है, तो यही मेरा मतलब एक मैसेज है आप सभी लोगों के लिए भी, एक दूसरे को सपोर्ट करना ही सब कुछ है। एक दूसरे को सपोर्ट करा करो। ठीक है, तो आगे हमारा भी टॉपिक जो आज का वो भी हमारा काइंडनेस के ऊपर। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आप अपनी लाइफ के बारे में जानोगे भी हमें अपनी लाइफ में अच्छे कर्मा को इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, अपने कर्म को इम्प्रूव कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए हमें काइंडनेस की ज़रूरत पड़ती है, हमारे डिटरमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, डिटर्मिनेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे हमें काइंडनेस मिलेगी, हौसला मिलेगा भी हमें काइंडनेस दिखानी है। तो बिना बातें किए ज़्यादा, तो अब हम एक लेसन को पढ़ेंगे। आज मैं आपको इतना अच्छा चैप्टर पढ़ाऊँगी जिससे आपको ये पता चलेगा काइंडनेस के साथ हमें कितनी खुशी मिलती है। तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। वी हैव टू लर्न अ चैप्टर रघु एंड हिज फ्रेंड। मैं रघु एंड हिज फ्रेंड का चैप्टर पढ़ना है। सो इसका ऑथर दिबेसिस पांड्या। ठीक है, और इसके इलस्ट्रेटेड है किट दे पाइना। सो हम जैसे अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। A beautiful smile spread across his face as he looked at his wrist. He was looking at his limited. क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी स्माइल और अपनी खुशी के साथ वो सारी जगह देखता है, अपने मुड़कर सारी जगह देखकर फिर वो देखता है एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट का हो रहा है। क्या हो रहा है, एक एडिशन हो रहा है स्पोर्ट्स का जिसमें हम कुछ भी ब्यूटीफुली देख सकते हैं। ब्यूटीफुली का एडोरिंग का मीनिंग भी वेरी ब्यूटीफुल होता है, मतलब ब्यूटीफुली देख सकते हैं। घूम कर एक स्पोर्ट्स का एडिशन चल रहा था। फाइनली ही कुड ले हिज हैंड ऑन द ड्रीम वॉच। उसने अपने हाथ ड्रीम वॉच के ऊपर रखे। ठीक है, एज ही वेंट फॉरवर्ड टू टच इट। जैसे ही वो उसको टच करने के लिए आगे बढ़ा तभी वो अपने स्टार्लिंग साउंड से उठ गया। जो एक फ़ोन कॉल थी जो उसके हॉल में से आ रही थी, उसका जो मोबाइल फ़ोन था हॉल में पड़ा था, तो उसकी रिंग बजी स्टार्लिंग साउंड के साथ, तो वो उठ गया। रघु वेक अप। क्या बोल रही थी, रघु वेक अप, रघु उठ जाओ। शाउट उसकी मदर बोलती है। Startled, Raghu got up almost as if he was tugged. ठीक है, फिर स्टारलेटेड का मीनिंग होता है शॉक हो जाना। तभी वो शॉक होता है, जो रघु होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, टग्ड होता है, अपने बेड से उठ जाता है डायरी आइज़ के साथ। डायरी आइज़ मतलब ड्राई जो आइज़ हो जाती हैं। ही लुक्ड एट हिज रिस्ट। वो अपने इस रिस्ट, हम इसको बोलते हैं जो हमारी ये होती है रिस्ट, एट रियलिटी। वो अपने रिस्ट को देखता है रियलिटी में और डॉन अप हो जाता है, नीचे को झुक जाता है और वो ओवर टू हिज, जो उसके ऊपर से जाता है, फिर वो स्टडी टेबल के ऊपर से जाता है, फिर वो एक बॉक्स को ओपन करता है जल्दी जल्दी में।
वाइल काउंटिंग द मनी, जब वो अपने पैसों को काउंट कर रहा था तब भी उसको एक आवाज़ आती है जो उसको रिकॉल कर रही होती है, सेक्रीफाइस कर रही होती है, जो उसके क्या बना देती, भी तुम ये लिमिटेड एडिशन के लिए ख़रीद लो वॉच। लिमिटेड एडिशन जो स्पोर्ट्स का चल रहा था, भी तुम इस वॉच को ख़रीद लो उसके लिए। He had been saying a part of his pocket money since a very long time. जो उसकी सेविंग की पार्ट की मनी थी, तब भी वो देखता है लॉन्ग टाइम के बाद, here he was, भी वो यहाँ है, on the verge of making his dream a reality, वो अपने ड्रीम को सच बनाने के लिए, ये इट was just a matter, ये एक मैटर है जो कब से चल रहा है, 1 or more months से बिफोर। जब वो एग्जैक्ट अमाउंट को देखता है भी उसने कहाँ पे अपनी मनी वेस्ट की है, मनी लगाएगा वॉच के लिए, और रेस्टेड करता है। जो रघु होता है वो रश्ड फिर करता है ताकि वो अपने स्कूल के लिए रेडी हो सके। जब वो वेट करता है अपने स्कूल बस के लिए, ठीक है, तो उसको कोई ये करता नज़र आ रहा है। ही कुड नॉट हेल्प बट नोटिस अ स्ट्रॉन्ग स्टेंच, उसको कोई हेल्प नहीं चाहिए थे, बट उसको एक स्मेल आई, बहुत जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल थी वो, जो उसको एमिनेटिंग कर रही थी नियर बाय एरिया से। एक जैसे ये उसका एरिया था, ठीक है, एक उसके साथ वाले एरिया में उसको बहुत स्टेंच सी स्मेल आ रही थी, जैसे अपने पास आस पड़ोस के एरियाज़ होते हैं। तो आगे बोला है इन्होंने, देयर वॉज अ लॉट ऑफ फ्लिट अराउंड द बस स्टॉप, उसमें बहुत सारा फ्लिट था अपनी बस स्टॉप के आसपास। वो साइलेंटली विश करता है कि कोई समवन क्लीन दिस अप एज इट, भी वो साइलेंटली विश करता है भी कोई इसको साफ कर दे आकर। तो वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इवन स्टैंड नेक्स्ट टू द लीटर, ये बहुत डिफ़िकल्ट था भी हम इसे लीटर होता है गंद में खर्च सके, तो वो विश कर रहा था भी कोई आ जाए। सून ही नोटिस एन ओल्ड लेडी को नोटिस करता है जो 80 सेकंड के लिए अपने मिड में आ रही थी, जो गार्बेज को उठा रही थी और मेस को, जो ये बखेरा हुआ सामान था, वो उसको क्लीन कर रही थी। जो उसके क्लोथ से बहुत टर्न थे एट सेवरल प्लेसेस, टर्न होता है ये ऐसे क्लोथ्स जैसे पहने होते। ये रघु था, ये आप देख रहे हो ना, ये रघु है। जो ये लिटर पड़ा हुआ था, ये जो गंद था, ठीक है, तो जो रघु था वो वंडर था, अगर वो रैग पिक करोती तो। ये सब करने के बाद वो रघु के साइड में से निकल जाती है। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, वो एक दूसरे के तरफ देखते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय करते हैं एक दूसरे को स्माइल के साथ। जो रघु होता है वो फिल्ड हो जाता है, फिल्ड मतलब खुशी के साथ भर जाता है और ग्रैटिट्यूड करता है, उस ओल्ड लेडी की मदद करता है जो उसको इंश्योर कर रही थी एक प्लेस, जो एक इंश्योर मतलब बचा रही थी और एक प्लेस को क्लीन कर रही थी। जब वो इस एरिया से निकल रही थी, उसने मतलब ओल्ड लेडी का धन्यवाद किया और उसे एक बोर्डेड बस के लिए वो फिर निकल गया स्कूल के लिए। कुछ दिनों के बाद जो रघु था वो एक फैमिलियर बन गया था ओल्ड लेडी का, से एक फैमिली मेम्बर ही बन गए थे दोनों, ओल्ड लेडी और रघु। वो उसको रोज़ ग्रीट करता स्माइल के साथ, एवरी टाइम जब भी वो एक दूसरे को मिलते थे, वही सेम पाथ पर, वो ये जो पाथ था ना, इसी बस स्टॉप पे वो हमेशा मिलते थे और एक दूसरे को, वो ओल्ड लेडी को ग्रीट करता था। वो बहुत मतलब मोटिवेट, इंस्पायर हो गया था भी अपने डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ भी, मैं इतना अच्छा हूँ।
वो फिर ऑब्ज़र्व करता है भी उनका जो सिंगल डे भी था उसने कभी मिस नहीं किया जिस दिन उन्होंने वर्क ना किया हो। थ्रू दे नेवर स्पोक टू ईच अदर। ठीक है, इतना कि ऐसा कभी दिन नहीं था जब उन्होंने एक दूसरे के साथ मिले ना हो। ठीक है, ऐसा भी दिन आता था, अभी सिंगल डे भी नहीं था जब वो नहीं मिले थे। तो रघु अपनी बहुत सोचने शक्ति को डेवलप करता बहुत गहराई में और उनके रिस्पेक्ट को देख कर finally the day he had long been waiting for arrived. He had worked hard and gotten really good grades, at the result of which he had gotten a raise in his pocket. ऐसा दिन आया जब उसने बहुत वेट किया पहुंचने पर, उसने बहुत हार्ड किया ताकि अपने जो ग्रेड्स हैं अच्छे ला पाए। जो उसका रिज़ल्ट था वो उसको जब मिला, उसने अपने पॉकेट के मनी को देखा और उसने सेव्ड की अपनी सारी पॉकेट मनी और रिसीव की ले ली एक लास्ट 1 ईयर पर, जब उसने अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव किया था। वो बहुत ही खुश था, डिलाइट मीनिंग खुश, एज ही हिज एफर्ट, जब उसके एफर्ट्स अच्छे उसने लगा लिए। ठीक है, वर अबाउट फ्रूटसीफाई। फ्रूटसीफाई का मीनिंग होता है जब गुड प्रोड्यूस, मतलब गुड अपनी क्वालिटी को लेके आना, रिज़ल्ट अच्छा लाना। ब्रांड न्यू वॉच लेने की वो सोच रहा था। इट वॉज़ अ लवली सैटरडे। वो एक बहुत ही अच्छी सैटरडे मॉर्निंग थी। एज ही स्टेप्ड आउट हिज हाउस, जब उसने अपने घर से बाहर पैर रखा और स्टोर की तरफ जाने लगा तो वो बहुत खुशी से भर गया और सोचने लगा, जब वो पास्ट में बस स्टॉप पे था तो उसने एक ओल्ड फैमिलियर की स्मेल किया था। बहुत स्ट्रॉन्ग जो स्मेल थी उसको, जो एयर में से आ रही थी। फिर वो सरप्राइज हो गया एकदम। उसने अपने आगे की स्टोरी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमें, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो ये स्टोरी हम आगे लेके आएंगे, इसका पार्ट 2 जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आगे की स्टोरी आगे दिखाई जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी।